हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अगले अध्याय समाज यानी कि सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ तथा इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज आदि। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है, जिसका प्रयोग लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। परंतु समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को साधारणतः समाज नहीं माना गया है। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आपने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होते रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। समाजशास्त्र में जिन संबंधों को प्रधानता दी जाती है और जिन्हें सामाजिक माना जाता है, उनमें दो तत्व आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। एक पारस्परिक जागरूकता तथा दूसरा सामान्य जीवन में भागीदार होने की भावना। समाजशास्त्र में समाज शब्द को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। यहाँ हम कुछ विद्वानों की दी गई परिभाषाओं की बात करेंगे। जैसे गिडिंग्स लिखते हैं, समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एवं संबद्ध है। इसी प्रकार र्यूटर लिखते हैं, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को ही समाज माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने भी समाज को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है और हम यह भी कह सकते हैं कि इस परिभाषा के आधार पर उन्होंने समाज की अवधारणा और प्रकृति को भी स्पष्ट किया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर एवं पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों अथवा महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में भी बताया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप धारण करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने समाज की कुछ महत्वपूर्ण आधारों एवं प्रकृति पर प्रकाश डाला है, जिसमें पहला है रीतियां। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियां पाई जाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जाति, धर्म, विवाह आदि से संबंधित। ये रीतियां व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं तथा ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य भी करती हैं। अगला है कार्य प्रणालियां। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अगला है अधिकार। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इनके अभाव में व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। इस प्रकार मैकाइवर एवं पेज ने अधिकार को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना है। अगला बिंदु आता है पारस्परिक सहायता। यह समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है।
जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तब तक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगला है समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उपविभागों से मिलकर बना है। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं और इन्हीं समूहों एवं विभागों द्वारा सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। अगला है मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज में नियंत्रण हेतु सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि तथा अनौपचारिक साधनों में जनरीतियां, प्रथाएं, संस्थाएं आदि आते हैं। बिंदु है स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का भी अपना एक विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। इस प्रकार मैकाइवर और पेज की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को समाज कहा जाता है और इसके 7 आधार हैं, परंतु साथ ही समाज के लिए इन 3 बातों का भी होना आवश्यक है: व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया। अब हम आगे बात करेंगे समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी कि समाज और उसकी प्रकृति को स्पष्टतः समझने के लिए यहाँ हम उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर विचार करेंगे जो सभी समाजों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती हैं। ये विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पारस्परिक जागरूकता, यानी कि पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। अगला है समाज अमूर्त है। चूंकि मैकाइवर एवं पेज तथा अन्य विद्वानों ने भी सामाजिक संबंधों से निर्मित व्यवस्था को समाज कहा है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, तो इस प्रकार समाज भी अमूर्त होता है। समाज में समानता एवं असमानता, यानी कि समाज में समानता और असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। ये दोनों ही समाज के लिए आवश्यक है। इन दोनों का ही अपना अपना महत्व है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष। हम इसमें कह सकते हैं कि समाज में 2 प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती हैं। प्रथमतः वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती हैं और दूसरी वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती हैं। सहयोग प्रथम प्रकार की शक्ति है और संघर्ष द्वितीय शक्ति के अंतर्गत आता है। ये दोनों तत्व या विशेषताएं समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। सहयोग के रूप में अगर हम बात करें तो परिवार, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में हर समय हमें सहयोग देखने को मिलता है। प्रत्येक कार्य और सफलता का आधार सहयोग होता है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। अगली विशेषता है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित। अन्योन्याश्रितता समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अन्योन्याश्रितता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। अगली विशेषता आती है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की यह अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। व्यक्तियों की परिस्थितियां एवं भूमिकाएं बदलती हैं। इन सब के फलस्वरूप समाज भी बदलता है। समाज की विशेषताओं के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मैकाइवर एवं पेज ने ठीक ही कहा है कि जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। इतना अवश्य है कि जीवन के निम्नतम स्तर वाले जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम और पारस्परिक संपर्क बहुत ही अल्पकालिक होते हैं। इस प्रकार आज हमने समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ मैकाइवर एवं पेज द्वारा समाज के बताए गए आधारभूत तत्वों के बारे में जाना और समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना।